Hi everyone, I'm Dr. Bhavna Mishra. I'm a consultant obstetrician and gynecologist working at Aster RV Hospital, Bangalore, and also at various other hospitals in the south of Bangalore. And in the evenings, I'm available at IKEA Specialty Clinic. So आज मैं बात करने जा रही हूँ कि हम अगर गर्भधारण ना करना चाहें, अगर हमें प्रेगनेंसी नहीं प्लान करनी है तो क्या तरीके हैं, व्हाट आर द मेथड्स. सो दिस होल प्रोसेस इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन, के क्या तरीके हैं कि हम इस्तेमाल करें. तो लाइक द नेम सजेस्ट, कॉन्ट्रासेप्शन कैन बी टेम्पररी एंड परमानेंट, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल. सो जो हम सर्जरी करते हैं, चाहे वो लेडी की हो या उनके हस्बैंड की हो, तो उसको हम परमानेंट स्टरलाइजेशन कहते हैं. और ये रिवर्सिबल भी है, लेकिन इसमें कुछ मुश्किलात होते हैं. तो हम बात करेंगे जो टेम्पररी मेथड्स हैं उनके. टेम्पररी मेथड्स में नेचुरल मेथड होता है और दूसरी दवाइयाँ या दूसरे तरीके होते हैं, जैसा हम सब जानते हैं. तो पहले मैं इस वीडियो में नेचुरल तरीक़ों की बात करूँगी. नेचुरल तरीका जो है वो सिर्फ उन लेडीज़ के काम आ सकता है जिनके पीरियड्स बहुत रेगुलर हैं. वो एक पैटर्न, एक रिदम फॉलो करें, चाहे 28 डेज़ में उनके पीरियड्स आते हों या 30 या 32 डेज़, और इस पर रेगुलर है. बस एक आधी दिन का डिफरेंस जो है वो एक्सेप्टेबल होता है. तो ये इस लॉजिक पे काम करता है कि हमारी जो ओव्यूलेशन होती है या जो एग रिलीज़ होता है वो साइकिल के बीचों बीच, दैट इज़ अबाउट 2 वीक्स प्रायर टू योर साइकिल हमारा ओव्यूलेशन होता है. और उस टाइम में अगर हम एक सेक्सुअल कांटेक्ट अवॉइड करें बीच के 3-4 दिन, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि किसी को 28 डेज़ में पीरियड आते हों, तो 28 - 2 वीक्स विच इज़ 14 डेज़, अबाउट द 14th डे उनका 14th डे ऑफ द साइकिल उनका एग रिलीज़ होता होगा. तो नेचर में क्योंकि कुछ भी बहुत एब्सोल्यूट नहीं है, हम थोड़ा रेंज लेकर चलेंगे फ्रॉम डे 12, 13, 14, 15 एंड 16. अगर ये 5 दिन हम एक सेक्सुअल कांटेक्ट अवॉइड करें तो फिर प्रेगनेंसी को बहुत हद तक हमें हम अवॉइड कर सकते हैं. वैसे ही अगर 30 डेज़ की साइकिल हो तो फिर ये प्रोबेबल ओव्यूलेशन डे हो जाता है 30 - 14 विच इज़ द डे 60. फिर इसी हिसाब से हम डे 14, डे 15, डे 16, डे 17 एंड डे 18, ये 5 दिन फिर से सेक्सुअल कांटेक्ट अवॉइड करें. ये एक मेथड है. सेकेंड मेथड है कि अगर हम दूसरे तरीके की सेक्सुअल प्रैक्टिस यूज़ करें, जैसे कि उसको हम कोइटस इंटरप्टस कहते हैं, मतलब बिफोर द सीमेन इज़ रिलीज्ड इन द वजाइनल कैनाल द मेल पार्टनर विथड्रॉज. तो ये सब नेचुरल मेथड होते हैं. ओव्यूलेशन जानने के बहुत सारे दूसरे साइंस भी होते हैं, जैसे एक बहुत क्लियर वजाइनल डिस्चार्ज, थोड़ा एक पेल्विक डिस्कम्फर्ट या पेन. बहुत लोगों को ये बहुत तेज़ भी पेन हो सकता है, ओव्यूलेशन पेन, पर ज़्यादातर लोगों को एक माइल्ड सी डिस्कम्फर्ट रहती है और बहुत क्लियर एक वजाइनल डिस्चार्ज, वेरी स्लिपरी नेचर. तो इससे भी हम ये दो चीज़ें, एक अपनी टाइमिंग कैलकुलेट कर लें और ये नेचर ऑफ वजाइनल डिस्चार्ज, तो इससे हम कई हद तक गेस कर सकते हैं कि हमारा ओव्यूलेशन टाइम कौन सा होता है. इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं जो मैं अपने सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में डाल रही हूँ. थैंक यू सो मच.